ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, केंद्र सरकार को जैसे फजियत कराने की आदत बन गई हो। दिल्ली सरकार के साथ में जिस तरह से एलजी और मुख्यमंत्री के विवाद को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट गया और केंद्र सरकार अध्यादेश के माध्यम से प्राधिकरण बना दिया और जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पदेन अध्यक्ष बनाया। और दिलचस्प बात यह है कि यह अध्यक्ष बिना बहुमत वाला, मतलब एक तरह से निर्णय एलजी को ही लेना है, फैसला एलजी को ही लेना है। तो ये मनमानी जो जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष, उनके खिलाफ जो पहलवान आंदोलन कर रहे हैं यौन शोषण का आरोप लगाकर, वहां पर भी केंद्र सरकार जो है वो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि फजियत कराने के मूड में है। जिस तरह से कल जो है 23 मई को एक महीना पूरा होने जा रहा है और 23 मई को पहलवान कैंडल मार्च निकालेंगे और कल जिस तरह से महम में, जिला महम जो हरियाणा का है, वहां पर खाप पंचायत के चौधरी जुटे और निर्णय लिया गया कि कैंडल मार्च जो निकलेगा पहलवानों का जंतर मंतर से इंडिया गेट तक, उसमें महिलाएं शामिल होंगी और खाप पंचायत के चौधरी और जो है किसान नेता भी शामिल होंगे। तो ये कहा जा रहा है कि 28 मई को जो निर्णय हुआ है, सबसे इस जो कल पंचायत हुई है महम में, उसमें बड़ा निर्णय 28 मई का हुआ है। 28 मई को जो नई संसद भवन बनकर तैयार हुई है, उसके सामने देश भर की महिलाएं पंचायत करेंगी। मतलब एक तरह से उस संसद में पहली पंचायत देश की महिलाओं की होगी। देश की महिलाओं का सशक्तिकरण वहां देखने को मिलेगा। उस पंचायत को खाप पंचायत का समर्थन है, किसान संगठनों का समर्थन है। मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि 23 मई के बाद में 28 मई को देश भर के, विशेष रूप से हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के खाप के चौधरी जुटेंगे, किसानों के जो संगठन है उनके किसान जुटेंगे। तो यह कहा जा सकता है कि यदि पुलिस दिल्ली बॉर्डर पर इन किसानों को, इन खाप चौधरियों को रोकती है, तो किसानों के जो आंदोलन पिछले दिनों चला उसके तर्ज पर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की तरह ही पहलवानों के पक्ष में एक बड़ा आंदोलन होने की पूरी संभावना है। और यदि दिल्ली पुलिस इन खाप चौधरियों को, किसान संगठनों से जुड़े हुए नेताओं को, किसानों को या जो और लोग आम आदमी इसे 28 मई के कार्यक्रम में, 23 मई के कार्यक्रम में आएंगे, यदि पुलिस उन्हें नहीं रोकती है, तो ये माना जाए कि 23 मई को और उसके बाद में 28 मई को दिल्ली में एक जाम की स्थिति बन सकती है। क्योंकि जिस तरह से महम में ये जो पंचायत हुई है खाप चौधरियों की, एक बड़ी पंचायत हुई है और पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा में, राजस्थान में खाप चौधरी जो है, खाप जो पंचायतें हैं, ये बहुत मजबूत मानी जाती है। और आप पिछले दिनों आपने देखा कि किसान संगठन जो हैं उन्होंने अपने दम पर केंद्र सरकार को झुकाया और प्रधानमंत्री जी को खुद आगे बढ़कर माफी मांगनी पड़ी देश से, और जो नए कृषि कानून जिनको लेकर आंदोलन चल रहा था वो वापस लेने पड़े। तो अब इस आंदोलन में पहलवानों का आंदोलन, खिलाड़ियों का आंदोलन, और आप देखिए कि बड़े स्तर पर जो है खिलाड़ियों का भी समर्थन मिल रहा है, किसान संगठनों का समर्थन मिल रहा है, व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षक हैं, फौजी हैं और दूसरे लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं। और अब इस आंदोलन को पहलवानों के साथ में किसान संगठन और खाप चौधरियों के समर्थन मिलने के बाद में आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा आंदोलन देश में होने जा रहा है। और यदि आप केंद्र सरकार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भले ही एफआईआर दर्ज हो गई हो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, भले ही एसआईटी का गठन हो गया हो, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो ये कहा जाए कि बड़ा आंदोलन देश में खड़ा होगा तो क्या तभी जो है केंद्र सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कराएगी। और ये जो आंदोलन जिस तरह से रुक लिया है, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने बोला है, साक्षी मलिक ने बोला है, अब ये लड़ाई ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही है। जो पीड़िताएं हैं देश में, जिनके साथ यौन शोषण होता है,
जो बहनें बोल नहीं पाती है, ये अब उनकी भी लड़ाई है। मतलब एक तरह से जंतर मंतर के साथ में ये देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। और बीच अभी आपने देखा जो कल जो पंचायत हुई है उसमें एक मांग ये भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करके नार्को टेस्ट कराया जाए। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक फेसबुक पे पोस्ट की है कि यदि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है तो मैं भी नार्को टेस्ट करा सकता हूँ। तो मतलब शर्त रखी है। और बजरंग पूनिया ने तुरंत उसका जवाब दिया कि हम लोग नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, यदि आप फेडरेशन की गलतियां गिनना चाहते हैं तो तैयार है। मतलब एक तरह से पहलवान किसी भी मामले में झुकने को तैयार नहीं है। तो ये कहा जाए कि देश में ये जो माहौल बन रहा है, क्या आने वाले समय में 23 मई को या 28 मई को किसान आंदोलन की तर्ज पर बॉर्डर पर खाप पंचायत के चौधरी जुट सकते हैं यदि उन्हें रोका जाए, किसान संगठन जुड़ते हैं। और यदि नहीं रोका जाता है तो दिल्ली में जो है किसान संगठनों के अलावा जो खाप पंचायतें हैं उनके चौधरी बड़े स्तर पर जुड़ सकते हैं। क्या दिल्ली में एक अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है या बॉर्डर पर किसान आंदोलन की तर्ज पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है? यह तो समय बताएगा कि क्या परिस्थितियां होंगी। लेकिन ये जो कल महम में जो ऐलान हुआ है खाप पंचायत में, केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी जो है चुनौती है, बड़ा संकट पैदा होने वाला है। या ये कहा जाए यदि केंद्र सरकार लंबा समय खींचती है तो 2024 के जो चुनाव आने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव, वो भी यह जो आंदोलन चल रहा है प्रभावित कर सकता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।